हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके 2020। आज का यह वीडियो सामान्य विज्ञान की सीरीज़ का पार्ट 3 है। इस सामान्य विज्ञान की सीरीज़ में मैं सामान्य विज्ञान के 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहा हूं। आज का यह वीडियो में मैंने रसायन विज्ञान के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है? देखिए, एक स्थायी कण होता है, स्टेबल कह सकते हैं, परमानेंट, और एक होता है अस्थायी कण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या है? एक अस्थायी कण है। अब न्यूट्रॉन्स को अस्थायी कण क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर किसी तत्व में न्यूट्रॉन्स ना भी हो तो भी उस तत्व की मौजूदगी रह सकती है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बिना किसी भी तत्व की उपस्थिति नहीं हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन को लिया जाए तो हाइड्रोजन तत्व में जो होता है न्यूट्रॉन्स की कमी होती है, उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही उपस्थित होते हैं। इसीलिए न्यूट्रॉन्स को एक अस्थायी कण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करता है? तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किस पर निर्भर करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो निर्भर करता है वो प्रोटॉन्स पर निर्भर करता है। प्रोटॉन्स पर निर्भर करता है, इसीलिए प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। किसी भी तत्व के प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? कौन सा ऐसा कण है जो कि आवेश रहित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या है कि आवेश रहित कण है। आवेश रहित का मतलब इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोजकर्ता कौन है? तो न्यूट्रिनो का जो खोजकर्ता है कौन है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पाउली। न्यूट्रिनो के जो खोजकर्ता है वो है पाउली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? इसके जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मेसॉन के खोजकर्ता युकावा है। मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? युकावा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स का प्रतिकण है। ठीक है, रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी तत्व का रासायनिक गुण उसके इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वर्जिलियस। वर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, वर्जिलियस ने उत्प्रेरक की खोज की थी। अच्छा, उत्प्रेरक को ही अंग्रेजी में कैटलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और कैटलिस्ट या उत्प्रेरक का काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को बढ़ाना या फिर घटाना, या तो बढ़ा देता है या फिर कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? तो उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, परिवर्तित करता है। कभी घटा देता है और कभी बढ़ा देता है, इसलिए परिवर्तित करता है। मतलब उत्प्रेरक जो होता है, कैटलिस्ट जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और कभी बहुत ज़्यादा घटा देता है। तो ये परिवर्तित कर देना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है? तो किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में? सल्फ्यूरिक एसिड को निर्माण में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेटिनम। प्लेटिनम का जो है सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक बात और भी याद रखना है कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड
वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल औद्योगिक तौर पर सल्फ्यूरिक निर्माण में किया जाता है और इस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्लेटिनियम के चूर्ण का और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का। तो दो प्रकार के उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनम के चूर्ण का, दोनों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। तो तेल के हाइड्रोजनीकरण में जिस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है वो है निकेल, ऑप्शन बी निकेल। निकेल का इस्तेमाल तेल के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लोहा। लोहा को Fe संकेत के रूप में भी लिखा जाता है, तो कई बार आपको लोहे की जगह Fe लिख देगा, तो ध्यान रखिएगा कि अमोनिया के हैबर विधि में जिस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है वो है लोहा, जिसको कि Fe या फिर फेरस भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ एक बात और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि अमोनिया निर्माण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हैबर विधि। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है अमोनिया किस विधि से निर्माण किया जाता है, तो हैबर विधि, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जाइमस। जाइमस जो है ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा जाइमस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा हाई लेवल का है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस बनाने में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल क्लोरीन गैस को बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो याद रखिएगा क्लोरीन गैस के निर्माण में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड का, क्यूप्रिक क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता किसका गुणधर्म है। तो रेडियो सक्रियता जो है गुणधर्म है किसका, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नाभिक का। किसका, नाभिक का। रेडियो सक्रियता जो है गुणधर्म है किसका, नाभिक का, ना ही इलेक्ट्रॉन्स का, ना ही प्रोटॉन्स का, ना ही न्यूट्रॉन्स का, किसका गुण है, नाभिक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है। तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्यूरी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि रेडियोधर्मिता की जो खोज की थी वो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी, लेकिन इसकी इकाई का जो रखा गया है वो क्यूरी को रखा गया है, और मैडम क्यूरी के नाम पे ये क्यूरी जो इकाई रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरण की खोज किसने की है। गामा किरण की खोज किसने की है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने गामा किरण की खोज की। कई बार रदरफोर्ड भी दे देता है, लेकिन हेनरी बैक्यूरेल होगा गामा किरण की खोज। रोंटगन ने एक्स किरण की खोज की थी, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इसके अलावा अल्फा और बीटा के कणों की खोज का भी श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरण किसकी बनी होती है। गामा किरणें किसकी बनी होती है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसका बना होता है गामा किरण, विद्युत चुंबकीय तरंग का, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व को किस पात्र में रखा जाता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसको किस पात्र में या फिर बर्तन में रखा जाता है, इसका आंसर हो जाता है वो है शीशा। शीशे में इसलिए रखा जाता है क्योंकि रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं वो शीशा से रिएक्शन नहीं करते हैं। और एक बात आपको और याद रखना है कि जितने भी रेडियोधर्मी एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उनका अंतिम जो उत्पाद होता है वो अंतिम रूप से जो निर्मित होता है वो शीशे के रूप में बनता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर यूरेनियम है, यूरेनियम 235 है, इसको अगर विखंडित किया जाएगा तो लास्ट में जो एलिमेंट बन करके बच करके रहेगा, इसके टूटने के बाद जो बचेगा वो शीशा होगा। क्या होगा, शीशा। और शीशा को ही हम लोग पीबी के नाम से भी जानते हैं। तो शीशा का जो शॉर्ट होता है वो पी और बी, जिसको कि लेड भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रेडियोधर्मी तत्व
को किस पात्र में रखा जाता है, तो ऑप्शन होगा बी सीसा। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन की खोज किसने की थी। देखिए, परमाणु विखंडन की जो खोज की थी वो की थी, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, ऑटो हॉर्न ने। ऑटो हॉर्न ने परमाणु विखंडन की खोज की थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।